जो है युवा पीढ़ी की कहानी। आज के युवा पीढ़ी इतनी सेवा करते हैं अपने माँ बाप की। माँ बाप तो ज़िंदगी भर लगे रहते हैं बच्चों के पीछे, लेकिन बच्चे इतनी सेवा करते हैं। ये वीडियो देखिएगा, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार एक जोड़ा जो है पति पत्नी घूमने जा रहे थे, तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो टू व्हीलर पर घूमने जाते, तो एक आदमी उनके पीछे से आ रहा था। उन्होंने उनको देखा, घायल देखा, तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बेटे को फ़ोन किया कि तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है, उनको काफ़ी चोटें आई हुई हैं। और हॉस्पिटल का नाम बताया, इस हॉस्पिटल में आप उनको देख लेना, मैंने उनको एडमिट कर दिया है। तो बेटे ने बोला कि मेरे माँ बाप बच तो जाएंगे ना। उसने कहा क्यों भाई, माँ बाप बच जाएंगे नहीं बच जाएंगे, जो भी होगा, तू पहले हॉस्पिटल आके उनकी सेवा कर। ऐसे करके तो बेटा हॉस्पिटल आया। उसके बाद डॉक्टर से बोलने लगे, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी बच तो जाएंगे। उसने कहा हाँ हाँ भाई बच जाएंगे, क्यों नहीं बचेंगे, तुम पूछ क्यों रहे हो बार बार, बच तो जाएंगे बच तो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब ये बात है कि इस महीने की पेंशन नहीं लाए हैं पिताजी, घर का राशन भरना वैसे है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। तो ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं ठीक हो जाएंगे वो, क्यों तुम क्या करते हो। उसने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ करते हैं पिताजी करते हैं। तो उसके बाद ठीक हो गया। डॉक्टर ने दवाई दी और वो अपने माँ बाप के लिए खाना लाया था, खाना आना दिया। और उसके बाद रात हो गई। रात हुई तो मम्मी जी तो चुपचाप सोई हुई थी, उनको उनको दवाइयों का नशा हुआ था। तो पिताजी जो थे दूसरे बेड में थे, वो क्या बोलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो वो तड़प रहे थे, दर्द में कर्रा रहे थे। तो उसके बाद दर्द में कर्रा रहे थे, तो उन्होंने बेटे ने कहा पिताजी, वो सामने बेंच में बैठा, पिताजी आपको नींद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा हाँ बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। और क्या नाम कहते हैं, तू सो जा। तो उसने कहा पिताजी हटो फिर यहाँ पर से। उसने पिताजी को उठाया। उसने कहा तुमको तो नींद आनी है नहीं, तुम साइड में आके यहाँ पे बेंच में बैठ जाओ, यहाँ पे नौराट गौराट करते रहो, तब तक मैं सो जाता हूँ। तो दोस्तों बेटा सो गया। उसके बाद जैसे बेटा सो गया, तो बेटे को सोते ही नींद आ गई। तो उसके पिताजी को जितनी जितनी रात गहरी होती गई, उतने उतनी ज़्यादा तकलीफ होती गई। तो उतने में डॉक्टर ने सुना, तो डॉक्टर आए वहाँ पे। उनने कहा क्या क्या बात है भाई, क्यों शोर मचा रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने कहा डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और अब उसने देखा नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है, बेंच में है कहाँ पे है, बेंच में लेटा हुआ था वो। तो उसने कहा ठीक है चलो इंजेक्शन दे देते हैं तुमको, और उसके बाद आप चुपचाप सो जाना। तो उसने देखा नहीं कि बेड में बेटा लेटा है कि बाप लेटा है। बेटे को उसने चुपचाप से कंबल पलट के इंजेक्शन दे दिया। तो उतने में बेटा एकदम से खड़ा उठ गया। खड़े उठा तो उन्होंने कहा क्या नाम कहते हैं, देखिए अभी दवाई का असर हो जाएगा थोड़ी देर में। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन क्यों दे दिया, दर्द तो मेरे पिताजी को हो रहा था। उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा पिताजी को नींद नहीं आती, उनको दर्द हो रहा था, वो करवा रहे थे। तो मैंने सोचा क्योंकि वो तो सोएंगे नहीं रात भर, इससे अच्छा मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ, क्योंकि ऐसा करके। उन्होंने कहा बेड तुम्हारे लिए था या तुम्हारे पिताजी के लिए था। तो उसने कहा डॉक्टर साहब बेड तो वैसे सोने के लिए होता है, उनको तो नींद ही नहीं आ रही थी, दर्द में तड़प रहे थे। तो तब जाके दोस्तों दो लात मारी डॉक्टर ने उसको। फिर जाके मरीज को बेड में रखा, फिर उसको इंजेक्शन दिया, और फिर खूब सुना खरी खोटी सुनाई बेटे को। तब जाके बेटा शर्मसार हो गया। और दोस्तों कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इस दुनिया के सबसे चूतिया आदमी बैंक में जा रहा है। शाह जी मेरा खाता चेक कर दियो। मैं रोज चेक कर रहा, मैं तेरे पैसों की मूंगफली खा लूंगा। अरे फिर देखो तो कितने हैं। कितने क्या, 200 ही रुपए तो हैं। यार पैसे बढ़ नहीं रहे हैं। नहीं बढ़ेंगे कैसे करके, तूने जो नोट जमा करे हैं वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। चल रे हट उधर को। सुन लल्ला, हाँ जी मेरे पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कर दिए। अरे पैसे मेरे पास जमा होंगे दादी। ना लल्ला तुझसे छीन लेंगे, तेरे पास बंदूक नहीं है। अरे सिक्योरिटी गार्ड कोई तुम्हारे पैसे थोड़ी रखागा। पैसे नहीं रखागा तो बंदूक क्यों दिलवाई है, इसे रो रहा था। खिलौना नहीं है वो जो उसे रो के दिलवाई दी, बंदूक चोरों के लिए दिए। लल्ला चोर अपनी नहीं लाएंगे, गलत बात है। 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, तुम्हारा टाइम की कोई कदर है या नहीं है। 4 बज का तुमने बैंक बंद नहीं करी है। सॉरी सर, कौन मैनेजर साहब। अरे मैनेजर ना हूँ, ये बैंक बंद करोगे तो मैं इसके बाहर चाउमीन का ठेला लगाऊंगा।